Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 9। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम बेसिक स्टिचेस में तकरीबन सारे स्टिचेस सीख चुके हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो हम वक्त के साथ साथ सीखते रहते हैं। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती होंगी वो मैं आपको वक्त के साथ साथ बताती रहूँगी जहाँ भी वो चीज़ यूज़ होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टिच इसको कहते हैं मैजिक रिंग, जो कि मैजिक रिंग से स्टार्ट होता है। इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये एक दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ और दूसरी दफ़ा मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में करके दिखाती हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो हम स्लो मोशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्रोशे को, अपने जो है वो धागे को इस तरीके से रख लेना है जैसे हम अभी तक सारे स्टिचेस में रखते रहें। और उसके बाद क्रोशे से अपने इसको खींच लेने के बाद हमने नॉट नहीं बनानी, बल्कि क्रोशे को बिल्कुल सीधा घुमा लेना है। और उसके बाद ये जो हमारे आखिर की 2 उंगलियों की तरफ धागा जा रहा है उसको इस तरीके से क्रोशे के ऊपर लेना है। ले लिया तो हमारे पास देखें क्रोशे पे कितने 2 लूप्स हो गए। तो अब पहले वाले लूप को दूसरे वाले लूप के अंदर ले जाएंगे हम इस तरीके से। ये देखें, तो ये हमारा बन गया एक स्टिच और ये हमारा बन गया है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में काम करना आसान होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बनते हैं और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम आता है। अब अगर हमने इसमें डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे बनाना है तो हम मज़ीद चेन्स बनाएंगे, लेकिन हम क्योंकि अभी सिंगल स्टिच सीख रहे हैं मैजिक रिंग के अंदर बनाना, तो इसलिए हम अब रिंग के अंदर से क्रोशे को लेकर गए दूसरी साइड पर और हमने अपना आराम से जो है वो 2 लूप्स ले लिए हैं अपने उस पर, और अब हम इसको सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो इस तरीके से बनता है। एक दफ़ा और देखते हैं और इसको मज़ीद स्लो मोशन में मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपना मैजिक रिंग थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, सिर्फ इस वजह से कि बड़े रिंग में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, जो हमारी एक छोटी टेल हमारे धागे की थी तो लटकी हुई थी, उसको मैंने खींचा तो हमारा सर्कल छोटा हो गया। अब हम दोबारा मैजिक रिंग के अंदर से अपना क्रोशे लेकर जाएंगे इस तरीके से, फिर हुक में अटका के अपने धागे को रिंग में से निकाल कर ले आएंगे और अब हमारे पास 2 लूप्स हो गए। अब दोबारा एक दफ़ा हम लूप लेंगे और उन दोनों लूप्स के अंदर से इस धागे को निकाल देंगे। तो इस तरीके से बन गया है हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे हमारे मैजिक रिंग के अंदर। ये हमारे गोल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे होंगे जो गोल बनते हैं, उसमें काम आता है। इसी तरीके से हम 2, 3, 4, 5 हमने जितने भी बनाने हैं उतने बना लेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमने कितने कितने सिंगल क्रोशे या कितने डबल क्रोशे या कितने ट्रिपल क्रोशे अपने इसमें बनाने हैं। यह अगर हमें बिल्कुल फ्लैट सर्कल चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादातर 6 चाहिए होते हैं या 7 चाहिए होते हैं। और फिर इस तरीके से ये होता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो फिर हमें ज़्यादा लेने होते हैं अपने मैजिक रिंग के अंदर ही। और अगर हमने छोटा प्रोजेक्ट करना है तो 6 और 5 भी इनफ होते हैं। अब ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में करके अपने सारे 8 स्टिचेस हैं जो कि मैं इसमें बना रही हूँ, ताकि आपको काम करने में आपको काम समझा सकूँ सिर्फ। इसके लिए मैंने 8 अपने स्टिचेस क्रोशे के इसमें बना लेने हैं, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से बनाना है, इसलिए अब मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। देखें, हमारे तकरीबन सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमने जितने बनाने थे। अब देखें हमारी जो टेल है, इसके हिसाब से हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका सुराख अगर बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको क्लोज़ किस तरीके से करना है। इसके लिए आप ये देखें, हमारा सबसे पहला जो हमारा जो है वी शेप बना हुआ है, यानी पहली चेन जो बनी है उसके अंदर से हम क्रोशे निकालेंगे अपना। ये अक्सर टाइट हो रहा होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें से निकालने, और हम एक अपना लूप इसमें से निकाल लेंगे। अब देखें 2 लूप्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे नहीं बनाना, यहाँ पर हमने स्प्लिट स्टिच बनाना है। अब ये जो हमने दूसरा वाला लूप लिया है, इसी को हम जो है वो पहले वाले लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो सर्कल है वो क्लोज़ हो चुका है इस तरीके से। अब हमने सर्कल को छोटा करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास छोटी सी टेल हमारी स्टार्टिंग की लटक रही है उसको हमने खींचना होता है। लेकिन उससे पहले हम एक चेन और बना देंगे ताकि हम अपना दूसरा जो रॉ है, दूसरी रॉ जो है वो स्टार्ट कर सकें। अब हम धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे और ताकि हमारे टाँके खुल ना जाए, और फिर उसके बाद हम अपनी छोटी वाली टेल को पकड़ के और ज़ोर से खींचेंगे। अक्सर कभी-कभी धागा अटक जाता है तो मुश्किल होती है, वरना स्मूथली आराम से ये खिंच जाता है। मेरा धागा कहीं अटक रहा है, इसकी वजह से सही से खिंचा नहीं। तो जितना भी टाइटली आपने इसको खींचना है आप खींच सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है कि आपको जो है वो छोटा या बड़ा या ध्यान से खींचना पड़ेगा। आपने अच्छे तरीके से इसको खींच लेना। तो देखें, बीच का सुराख हमारा जितना छोटा हो सकता था उतना हो चुका है। अब हम आते हैं रॉ 2 की तरफ। अब इसमें हम देखते हैं, अगर हमने फ्लैट बनाना हो सर्कल,
यानी कि बिल्कुल चिपटा सा बनाना हो तो हम किस तरीके से काम करते हैं, और अगर इसको कप की तरह बनाना हो तो किस तरीके से काम होता है। पहले हम देखते हैं अगर हमने इसको कप की तरह बनाना है, यानी कि अगर इसको ऊपर की तरफ उठाना है या गोल बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। इसके लिए मैंने क्या किया है कि हमने चेन अपने लिए जितनी भी चेन्स बनी हुई हैं उसमें से एक ही दफ़ा हमने स्टिच लेना है। इस तरीके से ये देखें मैंने स्लो में कर दिया है कि हमने आराम से इसको निकालना है एक स्टिच के अंदर से और सिंगल क्रोशे बनाते रहना है। फिर दोबारा देख लें कि हमने अपने एक स्टिच में से इसको निकाला और सिंपली सिंगल क्रोशेट हमने इसका बना दिया। इसी तरीके से हमने सारे स्टिचेस में बनाना है। अगर तो आप सर्कल यानी कि कप टाइप बना रहे हैं तो उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने 8 स्टिचेस बनाए हैं स्टार्ट में, यानी पहली रो में आपने 8 स्टिचेस बनाए हैं तो आपके हर रो में जो है वो इतने ही स्टिचेस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले में हम आपके जो है वो 6 या 7 थे और अगली में जो है वो आपके 8 9 पर पहुंच गए। इस तरीके से नहीं करना, बल्कि जितने हमारे पहली रो में स्टिच बने हैं उतने ही स्टिच हमारी दूसरी रो में आने चाहिए। इसके लिए हमने हर एक स्टिच में सिर्फ एक ही अपना सिंगल क्रोशे बनाना है। पहली रो में अगर 8 है तो नेक्स्ट रो में भी हमारे फिर 8 ही आएंगे। जब आपके 8 स्टिचेस बन जाएं तो फिर आपने मज़ीद नहीं बनाना। अगर चाहे आपको नज़र आ रहा हो कि एक और जगह हमें नज़र आ रही है तो वहाँ बन सकता है, नहीं बनानी उस जगह पे। आपके 8 बन गए, आपने वहाँ स्टॉप करना है, काउंट करना है एक दफ़ा। इस तरीके से काउंट करने के लिए आप देखें इस तरीके लूप बने हुए होंगे, या इसको वी कह लें आप, इस तरीके से बने हुए होंगे तो ये आपके एक वी आपका एक स्टिच कहलाता है। इसके लिए आप फिर क्या करेंगे, जो आपका पहला वाला स्टिच था यानी कि आपकी दूसरी रो का जो पहला स्टिच था उसमें से आप अपना क्रोशे निकालेंगे और उसके बाद फिर आप उसको स्लिप स्टिच बना देंगे तो आपकी ये दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब आप देखें तो ये हमने पहली रो में भी एक ही बनाया, हमने दूसरी रो में भी एक ही बनाया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा उभर रहा है, यानी कि हल्का सा इसका शेप जो है वो बाउल जैसा आ गया। अगर आप गौर करें ये बहुत छोटा है इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, फिर भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल चपटा नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ बन रहा है। तो इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि इस चीज़ को आपने बल्कि जहन में रखना है। ये तो हो गया था हमारा कि अगर हमने बाउल शेप लेकर आनी है उसके लिए क्या करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बिल्कुल फ्लैट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब उसके लिए आपने ये करना है कि आपको एक पहली रो में अगर आपने 8 बनाए हैं तो सेकंड रो में आपको इसके डबल बनाने होंगे, यानी 8 का डबल होता है 16, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो में आपने 16 बनाने के लिए आपको एक स्टिच के अंदर दो सिंगल क्रोशे बनाने पड़ेंगे। अब देखिए एक स्टिच है, इसमें मैंने पहला एक स्टिच निकाला, ये देखें सिंगल क्रोशे एक बनाया। अब सेम स्टिच के अंदर ही मैं एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी तो ये हमारे एक ही स्टिच के अंदर 2 क्रोशे हो जाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। जब हम एक स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो इस तरीके से 8 स्टिचेस के अंदर हमारे 16 सिंगल क्रोशे आराम से बन जाएंगे। तो ये वाला काम आपने करना है इस तरीके से। तो आपका जो आपका रिज़ल्ट होगा वो फ्लैट सर्कल की फॉर्म में होगा। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपने काउंट लाजमी करना है कि आपके काउंट डाउन से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कभी बनाते हुए हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन काउंट करने की वजह से फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी कहीं गलती हुई है या नहीं हुई है। और लाजमी इसको क्लोज़ करने से पहले एक दफ़ा काउंट कर लिया करें कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो गए, क्योंकि अक्सर ये वाला काम करते हुए कम या ज़्यादा स्टिचेस हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप लोग ज़्यादा करिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये काम करना आ जाए। फिर जब आपके स्टिचेस यानी कि अभी हमने 16 बनाने हैं, तो जब आपके 16 स्टिचेस पूरे हो जाएंगे आप पहले इसको काउंट करेंगे कि सही बने हैं, वाकई 16 बने हैं या नहीं। और फिर जब आप अपने फर्स्ट स्टिच के करीब पहुँचे, क्योंकि सर्कल है तो हम जाहिर सी बात है जिस पॉइंट से शुरू करेंगे घूम फिर के हमने वहीं पर आना ही है, तो इस वजह से हम अपने फर्स्ट स्टिच के पास लाजमी आएंगे, यानी जब हमारा लास्ट स्टिच होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। तो यहाँ हम आ गए हैं, या मैं 16th स्टिच बना रही हूँ अपना, या मेरा जब 16वां स्टिच बन गया तो अब हमारे पास पहले स्टिच के करीब हम आ गए हैं। तो हम फर्स्ट स्टिच के अंदर से दोबारा अपना क्रोशे निकालेंगे और फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। ये क्लोज़ करने का तरीका है। अगर आपने अपने काम को बिल्कुल ख़त्म करना है, यानी आपको इतना सही सर्कल बनाना है, तो भी आप इस तरीके से इसको यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद आगे रॉ बनानी है तो भी आपको यही काम करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर क्लोज़ करके फिर आप थर्ड रॉ की तरफ जाएंगे। अब थर्ड रॉ में हमने क्या करना है कि हमने थर्ड रॉ में 16 का डबल नहीं करना, बल्कि अब आप समझ लें आपने 8 का टेबल पढ़ना है। किस तरीके से, बचपन में ये बात तो आपने सुनी होगी कि हमें किसी भी काम के लिए मैथ हर काम में ज़रूरी होती है, तो क्रोशे में भी मैथ ज़रूरी है। अगर आपने 8
स्टिचेस इतने फर्स्ट रॉ में बनाए हैं तो अब आपको 8 का टेबल याद होना चाहिए, यानी 8 के मल्टीप्लायर्स आपको पता होने चाहिए। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके 8 होते हैं। फर्स्ट रॉ में आपने 8 बनाने हैं, सेकंड रॉ में आपने 16 बनाने हैं और थर्ड रॉ में आपने 24 बनाने हैं। वो इस तरीके से नहीं करना कि हमने थर्ड रॉ में जो है वो 16 का डबल कर देना है, बल्कि हमने 24 बनाने हैं। और उसके लिए क्या होगा कि अभी हमने हर एक स्टिच के अंदर 2-2 स्टिचेस बनाए थे, 2-2 क्रोशे बनाए थे। अब हमने क्या करना है, एक स्टिच में अंदर 2 क्रोशे बनाने हैं और फिर एक स्टिच में हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से आपके 24 आ जाएंगे। बात अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, जब हम प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको इसको मज़ीद अच्छे से समझा सकूँगी। इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें हम मज़ीद वीडियोस और मज़ीद प्रोजेक्ट्स में सीखते रहेंगे। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।